वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू और आपका जो है CHSL का एग्जाम चल रहा है अभी। तो 24 मई को जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस मैं आपको लिए लेकर आई हूं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप CHSL का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, तो ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लीजिए, यही क्वेश्चन जो है आपको फिर से रिपीट देखने को मिलेंगे। जितनी भी आपकी शिफ्ट होने वाली है CHSL के एग्जाम की, किसी भी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चंस जो है मिल सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया दिनेश प्रसाद सकलानी को। फरवरी 2022 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की फुल फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु विल गेट ऑल सिविलियन अवार्ड्स इन इंडियन म्यूजिशियंस। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सिविलियन अवार्ड्स जो हैं इंडिया के कौन से हैं? भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, ये चार है। और ये चारों से जो है इंडियन म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has written the book ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुक जो है किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है, जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये आगे भी जो CHSL की जितनी भी शिफ्ट होंगी उनमें रिपीट होंगे, तो आप सारे क्वेश्चन जो है रट लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ लज्जा। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं तस्लीमा नसरीन। इन्होंने जो है ये बांग्ला उपन्यास लिखा था लज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जिस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित थी। इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? तो ये होता है लिथियम का, और लिथियम को हम जो है Li से डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? तो ये होता है लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हॉकी के मैदान में कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है 91.40 मीटर से 55 मीटर है। और अगर यार्ड में पूछा जाता है तो ये 100 गुना 60 यार्ड बोलेंगे आप। ये आयताकार का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा बना होता है, दोनों छोर पर गोल पोस्ट होते हैं जिनकी ऊंचाई जो है 2.14 मीटर होती है, यानी लगभग 7 फीट होती है। और चौड़ाई अगर पूछे तो उन जो गोल बने होते हैं दोनों छोर पे, उनकी 3.66 मीटर यानी कि 12 फुट के लगभग वो चौड़ा होता है। तो ये लंबाई चौड़ाई भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई महाराष्ट्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो ये प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल जो है 6,36,34,000 वर्ग मील, यानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के 2 गुने से भी अधिक है। तो एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो अटलांटिक महासागर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था? तो ये मिला था भरतनाट्यम के लिए, और 2019 में मिला था। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसजेंडर नर्तकी जो है नटराजन, उन्हें भरतनाट्यम में पद्मश्री दिया गया, तो वो किस साल दिया गया? 2019 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था जय शाह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय हम जान लेते हैं कोलंबो श्रीलंका में है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगी वो क्वेश्चन जो है बनकर आगे वाली शिफ्ट में आपको मिलेंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1883 को होती है। एशियाई क्रिकेट परिषद की सदस्यता अगर पूछ लें कितने देश हैं तो 25 हैं। अब बात करते हैं ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना होती है। इसका
हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके चेयरमैन है ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बर्कले जो है कहाँ से हैं, तो ये न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते थे, तो ये जीते हैं दोहा ने, यानी कि दोहा के कतर में होंगे 2030 के एशियाई खेल। जो जितने भी पहले हुए हैं और अब आगे होने वाले हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। 2018 के हुए थे इंडोनेशिया जकार्ता पलमबर्ग में, और 2022 के यानी अभी जो 2022 चल रहा है अभी चीन होंगजाऊ में होंगे, 2026 में होंगे जापान एची नोगाया में, 2030 के कतर दोहा में होंगे। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था और इससे अलावा जो मैं बता रही हूँ ये पूछे जाएंगे अभी। 2034 सऊदी अरब रियाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मे दम मे फी, ये मे दम मे फी जो है एक पूजा होती है पूर्वजों की, ये उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये असम राज्य का उत्सव है जो पूर्वजों की पूजा होती है मे दम मे फी, तो ये असम में मनाया जाता है। अहोम लोगों द्वारा 31 जनवरी को हर साल जो है 31 जनवरी को पूर्वजों की दिवंगत की याद में जो है इस मे दम मे फी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था सोमवंशी राजवंश के शासनकाल में। तो ये क्वेश्चन सारे रिपीट होंगे। एक क्वेश्चन है, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो है कलिंगा वास्तुकला का निर्माण जो है इसमें किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो 24 मई को पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे और इनसे रिलेटेड जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो बन के आपको क्वेश्चन की तरह आने वाली शिफ्ट में जो है मिलेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।